नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर्स को हम कैसे खान पान के द्वारा और योग के अभ्यास के द्वारा हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधों में जकड़न। कंधों में जकड़न ये देखा गया है, इसके जो कारण हैं, आपको हार्ट की समस्या या डायबिटीज़ यानी मधुमेह, या कई बार आप आगे झुककर बहुत काम करते हैं लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, उसके कारण भी हो जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि महिलाएं जब हाथों से काम करती हैं, जरा सा पेन होना शुरू होता है तो वो अपने हाथों को ऊपर उठाना बंद कर देती हैं। उसके कारण हमें फ्रोजन शोल्डर या कंधों में जकड़न हो जाती है। मैं आपको कुछ खान पान बताऊँगा, उसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से सरल अभ्यास यदि आप करते हैं तो आपको जो कंधों की जकड़न है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको रोज़ 40 मिनट सन बाथ लेना चाहिए, यानी सूर्य स्नान, सूर्य की रोशनी के नीचे 40 मिनट आपको बैठना चाहिए 40 दिन साल में। उसके अलावा 2 ग्लास आपको दूध पीना चाहिए। रात वाले दूध में आपको चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच गाय का घी। दिन में 1 कटोरी आपको दही लेना चाहिए। यदि आप दही नहीं ले सकते हैं तो 100 ग्राम आप पनीर लेंगे। उसके अलावा 10 से 12 ग्लास जल का सेवन करेंगे। और जो मैं आपको अब योगाभ्यास बताने जा रहा हूँ, यदि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका फ्रोजन शोल्डर की समस्या है जड़ से दूर हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आइए और धीरे धीरे आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कम से कम 15 सेकंड रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 15 सेकंड रोटेट कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को आप ऊपर ले जाइए, जहां तक आप ले जा सकते हैं ले जाइए और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट करिए। 15-15 सेकंड ऊपर भी आपको इसी तरह से अभ्यास करना है। उसके बाद दोनों हाथों को साइडवेज लेके जाइए, जैसे महिलाओं के लिए मुश्किल होता है, यहाँ तक भी कर सकती हैं, करिए। और हाथों को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, धीरे 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 विद द अवेयरनेस। 15 सेकंड, फिर एंटी क्लॉकवाइज 15 सेकंड इस अभ्यास को कीजिए। उसके बाद अगले अभ्यास में आपने क्या करना है, हाथ के अंगूठे ऊपर की ओर होंगे और जैसे हम चॉपिंग करते हैं उस तरह से हमें 15 सेकंड इस तरह से चॉपिंग करनी है। अंगूठों की पोजीशन चेंज कर दीजिए, फिर नीचे करिए 15 सेकंड। अगले अभ्यास में आपने क्या करना है, हथेलियां आकाश की ओर होंगी और एक तरफ 10-10 बार आपको अभ्यास करना है। उसके बाद अगले अभ्यास में आपको क्या करना है, हाथ की दोनों फिंगर्स को इस तरह से डायमंड बनाना है, सामने की ओर लेके आना है और सांस भरते हुए दोनों एल्बोज को पीछे ले जाना है, सामने ऊपर की ओर देखना है। इसको भी आपको कम से कम 10 बार अभ्यास करना है। अगले अभ्यास में आपने क्या करना है, दोनों हाथ को एल्बोज को इस तरह से रख के सामने लेके आइए और पीछे 10 बार ये भी अभ्यास आप करेंगे। इन सारे अभ्यास को करने में आपका 5 से 6 मिनट लगेगा रोज। इन अभ्यासों को आपको सुबह और शाम दोनों वक्त करना है। अगले अभ्यास में आपने क्या करना है, हाथ की फिस्ट बनानी है। देखिए, गोला बनाकर सामने से गोल सा बनाएंगे, वापस आएंगे। इस गोले को भी कम से कम आपको 10 बार बनाना है। फिर क्लॉकवाइज मिलाइए, क्लॉकवाइज बनाइए। अगली क्रिया में क्या करना है, आपने फिस्ट बना के ऐसे मुट्ठी बना के दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है, सामने की ओर देखना है। इसको आपको कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करना है। अगले अभ्यास में आपने क्या करना है, हाथों को शेक करना है। ये देखिए, हाथों को शेक करना है, पहले हृदय के सामने रखते हुए हाथों को शेक करना है,
फिर धीरे धीरे हाथों को फैलाना है और शेक करते जाना है। जितना जल्दी ज़्यादा जितना आप शेक कर सकते हैं उतना बहुत अच्छा है। एक पोजीशन में लेके भी अपने हाथों को आप शेक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, कम से कम 30 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आपको हाथों को शेक करना है। इस वाइब्रेशन से क्या होगा, हमारे शोल्डर्स में ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होगा, धीरे धीरे वहाँ से टॉक्सिन्स मूव करेंगे। उसके बाद अगली क्रिया में आपने क्या करना है, ऐसे मुट्ठी बनानी है, अंगूठा हमारी उंगलियों के बीच में होगा, लंबा गहरा सांस भरना है और दोनों कंधों को कान पे लगाने का प्रयास करना है। देख लीजिए कैसे करना है। सांस भरा, कंधे ऊपर उठाए, छोड़ते हुए नीचे आए। इस अभ्यास को भी कम से कम आपको 10 बार करना है। अगले अभ्यास में आपने क्या करना है, दोनों हाथ अपनी थाइस पे रख लीजिए और लंबा गहरा सांस भरिए, अपने कंधे ऊपर उठाइए और रोटेट करिए पीछे की ओर। देखिए कैसे करना है। दस बार क्लॉकवाइज एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज ऊपर ले गए और सामने की ओर लेके आए। इन अभ्यासों को भी आपको धीरे धीरे करना है। उसके अलावा मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अपने हाथ को ऐसे सामने ले आइए और धीरे धीरे गोला बनाते हुए पेंडुलम जैसे चलाइए, लेफ्ट की ओर लेके जाइए, धीरे 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 सामने की ओर एक गोला बनाते हुए इस तरह लेके जाइए। जहाँ तक आपका हाथ उठ सकता है उतना बनाइए। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से गोला बनाते हुए सामने की ओर लेके आइए और अपने दूसरी ओर ले जाइए। उसी तरीके से हमारे दूसरे हाथ से ये हमने गोला बनाया, सर्कल बनाया, क्लॉकवाइज पूरा एक सर्कल बनाया धीरे धीरे, और फिर यहीं से एंटी क्लॉकवाइज बनाया। इन अभ्यासों को जैसा मैंने आपको बताया क्रम अनुसार इन अभ्यासों को करिए। जो मैंने आपको खान पान की चीज़ें बताई हैं उनमें सावधानी रखते हुए इन अभ्यासों को, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको मॉर्निंग में भी करना है, इवनिंग में भी करना है। यदि आपको दर्द का आभास हो तो आप छोड़ दीजिएगा। और एक मैं अच्छी बात आपको और बताता हूँ, रात को सोने से पहले जब आप रात को सोते हैं, जिस भी शोल्डर्स में आपको पेन हो रहा है वहाँ पर कोई भी अच्छा बाम लगा लीजिए। 10 से 15 मिनट उस बाम को लगे रहने दीजिए। फिर हॉट बॉटल से, गर्म पानी की बॉटल से वहाँ पर सिकाई करिए और उसके बाद फिर आप सो जाइए। और इन अभ्यासों को क्रमबद्ध कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।